जय हिंद साथियों। आइए आज हम, जैसा कि टॉपिक है आज का, कि चालान और इनवॉइस में क्या अंतर रहता है। जो हमारे नए गार्ड से जो सुपरवाइजर नए बनते हैं तो उन्हें ज़्यादातर ये रहता है कि चालान और इनवॉइस में अंतर क्या रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता है। और कभी कभी क्या रहता है कि जैसी इनवॉइस होती है उसी प्रकार का ही चालान कभी कभी आ जाता है। आप ये समझिए वो सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर रहता है। अब उसके ऊपर लिखा तो रहता है चालान है, ये चालान है और ये इनवॉइस है। लेकिन आज हम आपको 2-4 बातें ऐसी बताएंगे जिसमें आप बहुत ही आसानी से आप ये पता कर सकते हैं कि चालान और इनवॉइस में क्या अंतर रहता है। एक क्या रहता है, चालान होता है कंप्यूटराइज, कुछ कंप्यूटर से भी चालान बनाते हैं कुछ लोग, और जैसे इनवॉइस आती है वैसे ही चालान आता है। और दूसरा एक मैनुअली चालान भी आता है, जिसकी एक बुक रहती है जो हैंड से लिखते हैं मैनुअली करके, एक वो भी चालान रहता है। तो उसमें हम लोग पता भी कर सकते हैं, जो ज़्यादातर लोग, कि ये मैनुअली चालान है तो इसको चालान में चढ़ाना है। और इनवॉइस क्या है, चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं चालान को। चालान की एंट्री करते समय उसमें देखते हैं चालान लिखा होता है। फिर दूसरे नंबर की बात की, उसमें देखते हैं कि एक चालान नंबर भी रहता है, ठीक है, सीरियल नंबर भी रहता है, डिस्क्रिप्शन भी रहता है, और जो है क्या मटेरियल है प्रूफ भी रहता है, कहाँ से आया है, किसके लिए आया है। आपकी कंपनी में आया तो उसका एड्रेस भी होगा, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं होगी। मेन इम्पोर्टेंट बात, जीएसटी नहीं होगी, ना ही उस पर अमाउंट होगा। और कभी कुछ चालानों में क्या होता है कि अमाउंट तो रहता है लेकिन जीएसटी और इनवॉइस नंबर ये नहीं रहता उस पर। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि पीओ नंबर चालान पे नहीं रहता है। अब आगे अपनी वीडियो में हम आपको बताएंगे पीओ नंबर क्या होता है। इनवॉइस तो इनवॉइस होती है, अगर आपको कोई चालान देता है तो चालान की एंट्री के बाद जब वो इनवॉइस लेके आएगा तो आप उस इनवॉइस की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इनवॉइस को देखकर आप चालान की एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि दोनों पेपर को लेना है और दोनों को देखना है। इनवॉइस लिखा हुआ है, इनवॉइस जो आप कंप्यूटराइज इनवॉइस आ रही हैं उन पे क्या है कि बारकोड सा लगा आता है, ठीक है। और एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनवॉइस पे इनवॉइस नंबर प्लस कंपनी का जीएसटी नंबर, और उस पर जो पीओ नंबर क्या होता है, परचेस नंबर जिसे हम बोलते हैं परचेस नंबर। ज़्यादातर आदमी को ये पता नहीं रहता है, जो हमारे न्यू गार्ड है, न्यू सुपरवाइजर जो गार्ड से बने हुए हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि पीओ नंबर क्या होता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पीओ नंबर। तो हम पीओ नंबर से भी पता लगा सकते हैं कि इनवॉइस है या चालान, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पीओ नंबर मैंने देख लिया। पीओ नंबर के बाद मैं उसकी एंट्री, अगर पीओ नंबर है, किसी पे भी लिखा रहता है कि ये टैक्स इनवॉइस वर्सेस चालान लिखा रहता है। लेकिन अब कुछ लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी एंट्री इनवॉइस में हमें करनी है या चालान में करनी है। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि हमें उसमें पीओ नंबर देखना है। अगर उसमें पीओ नंबर रहता है तो हम उसकी एंट्री इनवॉइस में करेंगे, ना कि चालान में करेंगे, ठीक है। अब चालान क्या होता है कि चालान एक मैनुअली पेपर होता है, जिससे कि हम कंपनी को बताते हैं कि हमारा इतना मटेरियल आपकी कंपनी में आया है। लेकिन बिल पे तभी होता है जब उस पर जीएसटी इनवॉइस आ जाती है। इनवॉइस आने के बाद ही तो जो सरकार के द्वारा जीएसटी लगाई जाती है उस पर जीएसटी नंबर होता है। जब जीएसटी कटती है उसके बाद ही कंपनी बिल पे करती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथी।